देखो जी, स्नैक्स भी हो गया, मेन कोर्स भी हो गया, मीठा भी हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था ना। तो मैंने कहा आज एक काम करते हैं, आज एक अंग्रेजी ब्रेकफास्ट जिसका नाम है एग्स विद हैश ब्राउन, उसको देते हैं एक देसी स्वरूप। और इस देसी स्वरूप का नाम है, म्यूजिक के बाद बताऊंगा। Rolling and action. तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और इस देसी स्वरूप का नाम है मसाला ऑमलेट, साथ में आलू भुजिया, एकदम बिहारी स्टाइल। अगर उनका एग्स और हैश ब्राउन हो सकता है तो हमारा आलू भुजिया और मसाला ऑमलेट क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। चलो जी, करते हैं प्रोग्राम शुरू। भाई मसाला ऑमलेट जो है ना, जब आप होटल में ट्रेनिंग करने जाते हो और होटल मैनेजमेंट के बच्चे होते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको मसाला ऑमलेट बनानी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले आपकी ड्यूटी लगती है अंडे की ट्रॉली पे, जहाँ पे लोग लाइन से खड़े होते हैं और आपके सामने ऐसे कटोरियाँ पड़ी होती हैं और उसमें जो सबसे कॉमन ऑर्डर है, किसी भी एग ट्रॉली का सबसे कॉमन ऑर्डर होता है मसाला ऑमलेट। यानी कि सबसे पहले आपको मसाला ऑमलेट बनाना आना चाहिए अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। सारे शेफ खुश रहेंगे आपसे। तो बेसिकली ना, कभी भी मसाला ऑमलेट बना रहे हो तो ये चार चीज़ें जो हैं ये एसेंशियल हैं। एसेंशियल धनिया, मिर्च, प्याज, टमाटर। बाकी फिर श्रद्धा अनुसार, कोई थोड़ी लाल मिर्च डाल देता है, कोई थोड़ी जिंजर डाल देता है। मैं कुछ नहीं डालूंगा, प्लेन बढ़िया सा मसाला ऑमलेट बनाऊंगा अच्छा सा। तो मसाला ऑमलेट अभी क्यों बनाऊं मैं? पहले अपना आलू भुजिया, एकदम बिहारी स्टाइल वाली आलू भुजिया, जिसकी हमारे ऑफिस में सब तारीफ करते हैं। तो आलू लेना है विद स्किन, विद छिलका, ठीक है। ज्यादातर ये जो है सफरी खाना है, मतलब लंबे समय तक सफर पे लेके जाते हैं और झटपट क्विकली बनने वाला है, इसलिए ज्यादातर आलू भुजिया में प्याज नहीं होता। प्याज जो है वो पानी छोड़ता है ना, तो सफर के खानों में वैसे भी प्याज नहीं होता। तो जो मैं हैश ब्राउन्स बोल रहा था ना, वो क्या होता है, बाहर आलू को ग्रेट करके, उसके लच्छे ग्रेट करके ऐसे तवे के ऊपर डाल देते हैं और उसको ऐसे चला देते हैं। सुबह सुबह हॉट प्लेट के ऊपर आलू डाले, उसमें तमाम किस्म की चीज़ें डाली, पेपर डाला, अर्ब्स डाले, सॉल्ट डाला और उसको चला दिया। और उसको चलाने के बाद जैसे हॉट प्लेट पे वो आलू का जो मैश होता है, उसको हैश ब्राउन बोल देते हैं। तो वो क्लासिक कॉम्बिनेशन है ऑमलेट के साथ। तो मैंने कहा जी बस वही ऑमलेट पोटैटो वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी स्टाइल। तो ये है कहानी। दूसरा नाश्ता भी तो बनाना था, हमेशा वही चटकारे वाले स्नैक्स हैं। चलो जी, अच्छा, अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और नमक और हल्दी और थोड़ा सा जीरा। देखा कितना सिंपल है। खाना ऐसा ही होना चाहिए। सुबह सुबह का खाना तो वैसे भी ऐसा ही होना चाहिए ना, कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करें। ये लीजिए, ये लो जी, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, जीरा किथे गया? सी लो जी, सवेर दी रेसिपी, ठीक है ना। ये रहा जीरा, लो जी, जीरा, अदरक, लहसुन,
ये गए पटाटो, नमक एंड हल्दी, ये गई हल्दी, और हरी मिर्च। लो जी, पानी मैंने तब डाला जब हल्दी पक गई। हाँ, पहले हल्दी को तेल में पकाया, हरी मिर्च डाली, उसके बाद पानी डाला। हल्दी जब पक जाए फिर पानी डालना है, और ये ढक्कन लगा देना जी, और धीमी आंच पे छोड़ देना है, पानी का छिट्टा डाल के। अब मसाला ऑमलेट, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, फिर भी अभी मतलब अंग्रेज जो हैं वो ऐसे बोल में अंडा फेंटते हैं, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट हिंदुस्तानी हैं, वो गिलास में अंडा फेंटते हैं, क्योंकि गिलास में अंडा फेंटने से उसमें राइस आता है, राइस जल्दी जल्दी जम पाता है। तो अंडा कभी भी घर पे फेंटना हो तो कप में या गिलास में फेंटें। डन। और अब हर अच्छी चीज़ की तरह ये अच्छी चीज़ भी हमारे नाश्ते के लिए बनेगी, मक्खन। मक्खन ने किसी का नुकसान किया आज तक? देखिए कितना भोला दिख रहा है, कैसे मासूम की तरह झांक रहा है। पहले प्याज और मिर्च को भून लिया हल्का सा, सारा कुछ एक साथ ऑमलेट में नहीं डालना, वो प्याज पूज सारा कुछ लिया और अंडे के साथ फेंट के डाल दिया, वो कोई मसाला ऑमलेट थोड़ी ना हो। फिर प्याज तो भुनना चाहिए ना हल्का सा बटर में, तभी तो उसका टेस्ट आएगा। उसके बाद टमाटर, ये मतलब तड़का भी नहीं लगाना, लेकिन बटर में टॉस करना है ताकि वो बटर को सोक कर ले। बटर का और प्याज का रिश्ता बहुत ही एक्सेलेंट है जी। ठीक है, अब धनिया डाल देना है जी अंडे के अंदर, और वन लास्ट टाइम और ऐसे ऐसे चलाना है ताकि सब कुछ जो है वो पैन के अंदर मिक्स हो जाए। ये धीमी आंच पे धीरे धीरे स्लोली स्लोली, देखिए अगर चिपक रहा हो तो गैस तेज कर दीजिए। गैस तेज करने से क्या होगा, अंडा जो है शेप पकड़ लेगा और छूटना शुरू हो जाएगा। चलो जी, प्लेट लगा ली और अंडे को ऐसे हाफ कर लिया। अब मेरे को ना वेल डन अंडा अच्छा नहीं लगता जी, इससे ज़्यादा मैं अपने अंडे को नहीं पकाता, एकदम ब्राउन ब्राउन नहीं करता मैं, क्योंकि अंडा बहुत ही नाजुक है, अपनी हीट में भी पकता ही रहता है, तो इसलिए देयर इज नो पॉइंट कुकिंग इट मोर। दूसरा टमाटर लिया, टमाटर पे डाला नमक, गरम पैन में डाला तेल, और ये टमाटर को एकदम जलने के लिए छोड़ दिया। भैया आलू भुजिया को देख लें, आहा, ये देखा, ये गई हमारी आलू भुजिया। ये रहा अपना चार्ड टोमेटो, और मेरा प्रिय मित्र धनिया, ऐसे फूल बना देते ना, थोड़ा इधर और ये थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। तो भाई जो ये बहाना करते हैं कि हम हॉस्टल में रहते हैं, नाश्ता कैसे करें, या फिर ये बहाना करते हैं कि भाई सुबह सुबह टाइम नहीं होता नाश्ता करने का, देसी नाश्ता है, देसी स्वाद है, ट्राई करो ना यार, है ना।
डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।